आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम सबसे शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से हमने जितने भी क्वेश्चन वीडियो के पार्ट वाइज कंप्लीट किया है, सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 6 की दर से खरीदा। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि विक्रेता ने 1 रुपये के 6 की दर से खरीदा, मतलब कि 1 रुपये में 6 नींबू उस विक्रेता ने खरीदा है। उसे बेचना है 20% लाभ पे और बताना है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने नींबू बेचने होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, 6 नींबू का दाम है 1 रुपया, 6 नींबू का दाम 1 रुपया है, 1 रुपये में उसने 6 नींबू खरीदा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1 रुपया। इस पे हमें 20% लाभ कमाना है, तो हम क्या करेंगे 1 गुना 120 बटा में 100। ये आपने सीखा होगा, इससे पहले पार्ट में हमने सीखा है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं अगर लाभ परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दिया हो तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 6 बटा 5 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 6 बटा 5 रुपया हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। कितने नींबू का? 6 नींबू का, क्योंकि उसने 6 नींबू खरीदा था 1 रुपये में। अगर 6 बटा 5 रुपया दाम है 6 नींबू का, तो हमें बताना है कि 1 रुपये में कितनी नींबू उसे बेचने हैं। तो 1 रुपये में कितनी नींबू बेचेगा? 6 गुना ये 5 बटा 6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 6 और ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। मतलब कि वो 1 रुपये में 5 नींबू बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 1 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ी बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ हो, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी खरीदी गई थी। इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया गया है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 1 रुपया। 1 रुपये में 10 टॉफ़ी बेची गई है और बोला गया है कि 20% अगर लाभ हो तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी खरीदी गई थी। यहाँ पे लाभ परसेंटेज दिया गया है। अगर सेलिंग प्राइस और लाभ परसेंटेज आपके पास है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? 1 गुना 1 रुपया है सेलिंग प्राइस, 1 का क्या करेंगे हम ऊपर में 100 बटा 120 करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो ये पोर्शन हमेशा उल्टा होता है, तो इसे कटाएंगे 0 यहाँ 2 पचे 10 और 2 छक्का 12। यहाँ पे आ जाएगा 5 बटा 6 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितने टॉफ़ी का? 10 टॉफ़ी का दाम है 5 बटा 6 रुपया। हमें बताना है कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी गई थी। 5 बटा 6 रुपये में अगर 10 टॉफ़ी खरीदी गई थी तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी जाएगी? 10 गुना ये उल्टा हो जाएगा 6 बटा में 5, 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12, मतलब कि 12 टॉफ़ी 1 रुपये में खरीदी गई थी। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यापारी अपने वस्तुओं पे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो इस पर उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हम मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा? 150 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य, क्योंकि वो 100 से 50% ज़्यादा अंकित करता है, तो 150 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य। बोला गया है कि इस अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर 25% का छूट दे के उसे बेचेगा तो सेलिंग प्राइस होगा हमारा 150 गुना 100 से 25 को माइनस करेंगे, 25% का छूट दे रहा है तो 75 बटा में हम 100 करेंगे। ये 0 कट जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 225 बटा में 2। इसे हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 112.5 रुपया। इतना सेलिंग प्राइस हो जाएगा।
तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, 112.5 रुपया सेलिंग प्राइस है और 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है। इन दोनों को माइनस करने पे हमें कितना मिलेगा, 12.5 12.5 रुपया, ये हो जाएगा लाभ। तो हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट होता है ऊपर, बटा में 100 लिखेंगे नीचे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 100, तो 100 नीचे लिखेंगे, गुना 100 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। ये 100 कट जाएगा, तो 12.5% हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये हमने निकाल के दिखाया। पर अगर आप 100 मान के क्वेश्चन को बनाते हैं तो ये जो रुपया आता है यही हमारा प्रॉफिट होगा। ये जो रुपया आया है यही हमारा प्रॉफिट होगा। ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। आपको ये प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 12.5% हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर इसे 387 रुपये में बेच दिया जाता है। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। यहाँ पे हम अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम 100 मान के सॉल्व करेंगे। 100 मान लेते हैं। अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा दिया जाता है, तो यहाँ पे 100 माइनस 14 करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 86। अंकित मूल्य पे 14% का बट्टा देने के बाद उसे 387 रुपया में बेच दिया जाता है, तो ये जो है सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर हमारे पास 86% इक्वल टू 387 रुपया है, तो यहाँ पे हम 100% कैसे निकालेंगे। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 387 बटा में 86 गुना 100, इसे कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, ये 50 बार में कट जाएगा। 43 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 50 और 9। 50 और 9 को हम गुना करेंगे तो 450 रुपया हो जाएगा हमारे पास आंसर। 450 रुपया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को 100 मान के कम से कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे x मान के बनाएंगे तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया है तथा इस पर 10% का बट्टा देकर विक्रेता 10% लाभ कमाता है, तो इस साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। इसे हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य क्या दिया गया है, 1100 रुपया अंकित मूल्य हमें यहाँ पे दिया गया है, और बोला गया है कि इस पर 10% का बट्टा देकर 10% लाभ कमाता है। तो 10% का अगर बट्टा देंगे हम अंकित मूल्य पे, तो कितना हो जाएगा, 1100 का 90 बटा में 100 करेंगे, 100 से 10 माइनस करेंगे, 90 मिलेगा हमें। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 990 रुपया। ये 990 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है। बोला गया है कि 10% लाभ कमाता है, सेलिंग प्राइस आपके पास है 990 रुपया और प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास है 10%। ये जो हमने बट्टा देकर यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ये सेलिंग प्राइस है और ये 10% आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है। तो यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 990 रुपया सेलिंग प्राइस है, गुना ऊपर में 100 होगा, बटा में 10% का लाभ है, तो 110 हम नीचे में लिखेंगे। इसे कटाएंगे, ये जीरो कट जाएगा, 11 से ये 9 बार में कटेगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 900 रुपया। 900 रुपया हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।